आंखें नशीली, तेरी ओठी गुलाबी, तेरी चाल शराबी लगती है, लगती है। मम्मी देखो मैं आ गई। अरे अंजलि, ये कैसे अचानक बेटा? क्या हुआ मम्मी? जब मैं आती हूँ एक बार आप जरूर टोकती हो। अरे अंजलि, क्यों अचानक आई, क्यों ऐसे आई? आपको क्या प्रॉब्लम है मेरे आने से? अरे बेटा, मैं इसलिए पूछ रही थी कि आपने एक भी बार नहीं बताया कि मम्मी मैं आ रही हूँ। अरे बेटा, मैं ये कह रही हूँ कि ये फ्रॉक क्यों पहन के आई हो अपने ससुराल से? साड़ी नहीं थी क्या तुम्हारे पास? साड़ी तो है मम्मी, लेकिन क्या करूँ, अपनी जेठानी की तरह मैं गंवार बनी रहूं? मैं अनपढ़ गंवार नहीं हूँ कि जेठानी की तरह बनी रहूंगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ। और तो और मम्मी ना, आपको नहीं पता है, मैंने अपने ससुराल में सूट पहनने के लिए ना अपनी सास से लड़ाई कर लिया। अब जाके मम्मी मैं सूट पहन रही हूँ। मम्मी, इस बैग में मैं तुम्हारे लिए मोतीचूर का लड्डू लाई हूँ। जाके ना बैग रख देती हूँ आपके रूम में, फिर आप खा लेना। अरे बेटा, क्या जरूरत है मीठा उठा लाने की? अरे क्या तुम्हारे भाई और भाभी हमको नहीं खिलाते हैं? मेरा बेटा और मेरी बहू बहुत अच्छी हैं अंजलि, बहुत। मेरी बहू तो माँ की तरह हमसे प्यार करती है, और बेटा तो अच्छा है ही मेरा। हाँ हाँ मम्मी, मैं कुछ भी करूँगी ना, लेकिन कहाँ मेरा नाम आप करोगी? अरे जितना नाम भैया और भाभी का करती हो, उतना मेरा कभी नहीं करती हो। ये तो आप नहीं समझोगी मम्मी कि मैंने लड्डू कैसे लाया है आपके लिए। आप कहती हो ना कि घर का बनाया हुआ लड्डू हमको बहुत अच्छा लगता है। मेरी सास ने बनाया था मम्मी, तब मैंने लेके आया तुम्हारे लिए। अरे दीदी, आप कब आई? क्या भाभी, 1 घंटा हो गया हमें आए, अभी पूछ रही हो कि आप कब आए? नहीं दीदी, मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि रूम में आपकी आवाज गई नहीं। कैसी साड़ी है भाभी? ये तो साड़ी बहुत अच्छी है मम्मी। ये किसकी साड़ी है? ये साड़ी तुम्हारी भाभी का है अंजलि। मैंने तुम्हारी भाभी के लिए लाया, क्योंकि उनकी छोटी बहन की शादी है। बहू को मैके जाना है ना, यही साड़ी पहन के जाएंगी यहाँ से। वाह मम्मी वाह, आपने तो भाभी के लिए इतनी महंगी महंगी साड़ी लाती हो, और मेरे लिए क्या लाती हो? ये साड़ी मैं नहीं भाभी को देने वाली हूँ, ये साड़ी मैं खुद रख लूंगी। अच्छा दीदी, आप और मम्मी बातें करो, मैं खाना लेके आती हूँ। अंजलि एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कब खराब साड़ी दिया था? जितनी साड़ी तुम्हारे पास रहती है, कोई साड़ी 10,000 के नीचे नहीं है। अरे तो तुम्हारी भाभी का है ना, ये 5,000 की साड़ी है, तुमको महंगी लग रही है। हाँ तो मम्मी, मैं वही कह रही हूँ, जितनी महंगी साड़ी तुम पहना रही हो अपनी बहू को ना, पहना लो। एक दिन तुम्हारी बहू तुम्हारे सर पे ना तांडव करे ना, मेरा नाम बदल देना। पड़ी हुई हो बहू को 5,000 की साड़ी देने वाली। कभी देखती हो मम्मी, मेरी सास देती है हमको 2-4 हजार की साड़ी, 700-800 की साड़ी देती है। जितना बार मैं आती हूँ उतना बार। वे तो मैं महंगी महंगी साड़ी या महंगा महंगा सूट चोरी से खरीद के लाती हूँ, जो मैं यहाँ पहनती हूँ आके। ये क्यों भूल गई हो अंजलि? तुम तो चोरी कर लेती हो, लेकिन मेरी बहू मेरे अलावा 1 रुपया नहीं इधर उधर से चोरी करती है। जितना मैं देती हूँ वही उतना उसके पास रहता है। वो तुम्हारी तरह चोरनी नहीं है मेरी बहू। उसको जो चीज मैं देती हूँ उसी चीज के लिए तुम पता नहीं कहाँ से आके तांडव करती हो। एक बार मैं मम्मी से बात कर लेती हूँ, देखती हूँ भाई को कब भेजती है मम्मी। हाँ मम्मी, मैं ये कह रही थी कि आप भाई को कब भेज रही हो हमें लेने के लिए? अरे मम्मी, मैं ये कह रही थी, अगर भाई थोड़ा पहले आ जाता तो मैं थोड़ा घूम टहल लेती आके। आपको तो पता है मम्मी ना, यहाँ 1 साल से मैं घर के अंदर पड़ी हूँ, तो मेरी भी जान है ना। मैं भी सोचती हूँ थोड़ा बाहर निकलूं, थोड़ा बाहर का हवा ले लूं। हाँ तो भाई को कल भेज देना। हाँ मम्मी, हाँ हाँ हाँ, यहाँ मम्मी सब ठीक हैं। मम्मी तो बोल रही हैं कि चली जाओ, 2-4-10 दिन अपना मैके में घूम टहल लो, फिर शादी भी हो जाएगी, उसके बाद चली आना शादी के बाद। हाँ मम्मी। अच्छा, तो यहाँ आके महारानी चिपक के बैठी हैं फोन में। भाभी, ठीक है मम्मी, मैं रखती हूँ। हाँ दीदी बोलो। मैं ये कह रही थी भाभी, जो साड़ी मम्मी तुम्हारे लिए लाई है वो साड़ी मैंने ले लिया कि भाभी ना, वो साड़ी हमको बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है? और तुम अपने लिए कोई दूसरी साड़ी मंगवा लेना। ये बताओ दीदी, कल ही भाई लेने आ रहे हैं हमें, अब मैं कैसे इतना जल्दी कोई दूसरी साड़ी मंगा सकती हूँ?
अगर दूसरी साड़ी मंगा लूंगी दीदी तो कल तक उसका ब्लाउज कैसे बनेगा, कौन बनाएगा? एक बार मैं पहन के चली जाती हूँ दीदी, उसके बाद जब मैं आऊंगी तो आप ले लेना ये साड़ी। अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैं पहन लूंगी उसके बाद तुम ले लेना? क्या मैं तुमको दिखती हूँ तुम्हारा छोटन छाटन पहनने वाली? वो साड़ी मैं नहीं देने वाली हूँ। अगर तुम्हें इतनी साड़ी पहनने की शौक है तो मंगवा लो अपने मायके से। तुम्हारे मायके वाले नहीं देने वाले हैं क्या? कभी तो 200-400 की साड़ी लेके आई नहीं हो, 5,000 की साड़ी पहनेगी। एक हम हैं, देखती हो 10-10 हजार की साड़ी यहाँ से लेके जाते हैं। क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं दे सकते हैं 10 हजार की साड़ी तुमको? तुम्हारे माँ बाप नहीं दे सकते हैं तो यहाँ से क्या तुम इतनी महंगी महंगी साड़ी पहन के जा रही हो? कोई बात नहीं दीदी, अगर आपको साड़ी अच्छी लग रही है तो आप रख लो। मेरे पास जो साड़ी है ना मैं वही पहन के चली जाऊंगी। अंजलि, मैं देख रही हूँ कल से जब से तुम आई हो तब से मेरी बहू के पीछे पड़ी हो हाथ धो के। पता नहीं तुमको कितनी जलन है मेरी बहू से। रही उस साड़ी की बात तो मैं वो साड़ी तुमको नहीं देने वाली हूँ, ठीक है? वो साड़ी मैंने अपनी बहू के लिए लाई हूँ। मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ तो बहू की कुछ नहीं हूँ, बहू की भी सास हूँ। जितना तुमको मैं मानती हूँ ना उतना बहू को भी मानती हूँ। मैं देख रही हूँ कल से तुम्हारी जबान चल रही जैसे कैची। बहू, तुम उसकी बातों में मत आना और जाके अपना सामान पैक कर लेना। अभी तुम्हारा भाई आता ही होगा ना। जाओ तुम यहाँ से, जाओ अपना सामान पैक करो। ठीक है मम्मी जी। अंजलि, तुम्हें हो क्या गया है कि इतना जल्दी हो अपनी भाभी से? तुम जितना सर पे चढ़ा रही हो मम्मी भाभी को ना, एक दिन तुम बहुत अच्छी तरह से पछताओगी। देखती हो एक मेरी सास है, कभी हमको नहीं इतना सर पे चढ़ा के बैठाती हैं। तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारे दामाद जी अच्छा पैसा कमाते हैं, वही हमको इतना पैसा देते हैं जो मैं लेके इधर उधर घूमती फिरती हूँ। नहीं तो ना मेरी सास हमको फूटी कौड़ी नहीं देने वाली है। वैसे ही सास होना चाहिए जैसे मेरी सास है, तुम्हारी तरह नहीं। ये क्यों भूल गई हो बेटी कि दामाद बाबू तो तुम्हारे हाथ में पैसा देते हैं ना, लेकिन मेरा बेटा मेरे हाथ में सारा पैसा देता है, बहू को 1 रुपया नहीं देता है कभी। अगर मैं नहीं बहू की ध्यान रखूंगी तो कौन रखेगा मेरी बहू का ध्यान? मम्मी जी, भाई आए हैं, चलो बाहर देखो बहू क्या कर रही है। थोड़ा चाय पानी बना के ना उसके भाई को दे दो। अभी मैं चाय पानी बना के दे दूंगी। मम्मी जी, फिर मैं चलती हूँ। कहाँ चल रही हो भाभी इतना जल्दी? पहले तो बैग दिखाओ अपना। ये बताओ इतनी भारी बैग लेके तुम जा रही हो, क्या रखी हो इस बैग में? अरे दीदी, मैंने तो कुछ भी नहीं रखा इस बैग में। 4-5 ठो साड़ी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये इतना भारी तुम्हारा बैग है, 4-5 साड़ी है सिर्फ उसमें। पता नहीं कितना कितना सामान ठोस के लेके जा रही हो। जाओगी लेके यहाँ से, उसके बाद लगा दोगी नाम अपने मायके का कि मैं तो मायके से सामान लेके आई, मेरे मायके वाले ये सामान दिए। मैं तुम्हारी चालाकी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जो करती हो भाभी ना, तुम मम्मी को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन हमें नहीं। अंजलि, मैंने कितना बार तुमको समझाया कि अपनी भाभी के बीच में तुम दखलंदाजी न दिया करो, लेकिन तुम्हारी आदत ही नहीं छूट रही है। क्या लेके जा रही क्या नहीं लेके जा रही है, तुमको क्यों इतना परेशानी हो रही है? तुम कौन होती हो पूछने वाली? अगर मैं नहीं पूछ रही हूँ तो तुम कौन होती हो पूछने वाली? मम्मी, आप भले न पूछो लेकिन मैं तो जरूर पूछूंगी। मैं इस घर की बेटी हूँ, ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगी। जो सामान होगा वही सामान भाभी लेके अपने मायके जाएंगी। मेरा हक नहीं है इस घर में क्या? जब तक मैं बैग चेक नहीं कर लूंगी मम्मी, तब तक ये बैग में जाने नहीं दूंगी। 4 साल से मैं आ रही हूँ इस घर में, लेकिन मैंने कभी ननद को जवाब नहीं दिया ना, एकदम सर पे चढ़ गई है। लो देख लो बैग में क्या रखा है, देख लो। कहीं ऐसा ना हो कि घर का मैं सोना चांदी बैग में भर के ले जा रही हूँ। ये मत भूलो अंजलि दीदी, मैं तुम्हारी तरह चोरनी हूँ। जैसे तुम अपने ससुराल से चोरी कर कर के लाती हो ना, वैसे सबको जानती हो। इंसान खुद चोरी करता है वही दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाता है। मैंने तो आज तक कभी तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया कि यहाँ से क्या लेके जा रही हो, मम्मी जी क्या दे रही हैं, ससुराल से क्या ला रही हो। लेकिन तुम कौन होती हो मेरे ऊपर इल्जाम लगाने वाली? मैं तुम्हारी तरह चोर नहीं हूँ, ऐसे तुम चोरी करती रहती हो दिन भर। यहाँ से रहेगा तो मम्मी चोरी चोरी तुमको देती हैं। मैंने तो कभी नहीं रोका टोका मम्मी क्यों दे रही हो।
हाँ दीदी, मैं इतना जरूर कहूँगी, अब तुम्हारी शादी हो गई है। अगर तुम किसी को रोक टोक सकते हो तो अपने ससुराल में, ना कि मायके में। अब तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ किसी को रोकने टोकने वाली नहीं हो। जब तक शादी नहीं हुई थी ना, तब तक चाहे जो मनमानी कर रही थी, लेकिन अब नहीं। मेरे भी पास 3 भाभी हैं, लेकिन हम लोग तो नहीं बोलते हैं, क्योंकि अब हम लोगों का ससुराल हो गया है। हम लोगों का मायके से कोई लेना देना नहीं है। तो दीदी, अपनी औकात में रहना सीख लो। और हाँ, रही बात बैग चेक करने की, तुम यहाँ अपना बैग चेक करो, मैं जा रही हूँ। मेरा भाई बाहर खड़ा है। बहू, बैग तो लेके जा। नहीं मम्मी, चेक करने दो आज दीदी को। अरे बहू, तुम अपनी बैग लेके जाओ। सुन लिया ना, अब मिल गया कलेजे को ठंडक। जब से तुम आई थी तब से बहू को कुछ ना कुछ सुनाए ही जा रही थी। हाँ तो मम्मी, अब मैं भी जा रही हूँ। अब मैं कभी नहीं तुम्हारे घर आऊंगी। अरे जाओ बेटी जाओ, मैं कहाँ कह रही हूँ तुम मेरे घर आओ। आती हो तो सिर्फ कलेश ही करती हो। ये तुमको खुद ही नहीं चैन है, इतनी अच्छी भाभी पाई हो, फिर भी तुमको चैन नहीं रहता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। अगर आज तुम्हारी भाभी ने कुछ कहा ना तो अच्छा किया, उसने कोई गलत शब्द नहीं बोला। खुद बेटी तुम वही करती हो और वही बहू के ऊपर इल्जाम लगाती हो। हमें तो तुमको अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है। मम्मी हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो मम्मी। अब मैं कभी भाभी से ऐसी बातें नहीं करूँगी। आप सच कह रहे हो मम्मी कि मैंने जैसा अपने ससुराल में किया वैसे ही भाभी के ऊपर इल्जाम लगाया। मम्मी अब मैं कुछ भी नहीं भाभी को बोलूँगी। यही बात है बेटा, यही मैं तुमको बार बार समझाती थी कि बहू से ऐसी जबान ना लड़ाओ, बहू से ऐसी बातें ना करो, क्योंकि तुम्हारी माँ यहाँ जीवन भर नहीं बैठी रहेगी। फिर तुम्हारा मायका तुम्हारे भाई और भाभी के ऊपर ही रहेगा। तुम अपनी भाभीयों से अगर नहीं बना के रखोगी तो कैसे आओगी फिर कभी मायके। हाँ मम्मी, मैंने गलती किया भाभी के ऊपर इल्जाम लगा के। मम्मी ऐसा नहीं कहना चाहिए था भाभी को। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ, फिर कभी आके भाभी से माफी मांग लूंगी।